मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करीब 19 सालों तक सीएम के पद पर रहे। राज्य को लंदन माफिक बना दिया, ऐसे कई वादे किए गए। चुनाव के समय यह प्रचारित किया गया कि राज्य के हर कोने में विकास दौड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी यही प्रचारित किया जाता रहा है। हर गरीब तक बिजली, घर और शौचालय जैसी सुविधाएं पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन सच्चाई आज भी इससे कोसों दूर है। मध्य प्रदेश के कई इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्तमान से 100 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। न पीने को पानी है, न बिजली है, न स्कूल है और न ही गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क। यह कहानी है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल गांव बैगा टोला की, जो अनूपपुर जिले में पड़ता है। जिले के बैगा जनजाति बहुल गांवों की हालत बेहद दयनीय है, जहां लोग सदियों पुरानी पद्धतियों के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। दिमुक नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक बैगा टोला गांव की 24 वर्षीय शामली बाई बताती हैं, हम अंधेरे में रहते हैं, लकड़ियां जलाकर उजाला करते हैं और चांदनी रातों में ही गांव में थोड़ा उजाला होता है। हमें नहीं लगता कि हमारे गांव तक बिजली कभी पहुंचेगी। शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ के लोग लकड़ियों से उजाला करते हैं, लेकिन जंगल से लाए गए ईंधन का भी सीमित उपयोग हो पाता है। गांव के सरपंच दादूराम पनाड़िया का कहना है कि बिजली, सड़क और पानी के बिना यहाँ का जीवन बेहद कठिन हो गया है। सरकार की योजनाएं इन गांवों तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। बैगा टोला और उसके आसपास के इलाकों में पानी की भारी समस्या है। यहाँ लोग झीरिया यानी प्राकृतिक पानी स्रोत से पानी इकट्ठा करके पीते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें पत्थरों से बांधकर बनाया जाता है। हालांकि यह पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जिससे कई लोग बीमार हो जाते हैं। सरपंच दादूराम बताते हैं कि दूषित पानी के कारण गांव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। कई बार मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है कि समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। बैगा टोला में शिक्षा की स्थिति भी बेहद खराब है। गांव में एक प्राथमिक स्कूल है, लेकिन शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते। स्कूल अक्सर बंद रहता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए बच्चों को गुट्टी पारा जाना पड़ता है, जो इस गांव से 5 किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिससे बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। सरपंच दादूराम, जो खुद पढ़े लिखे हैं, वो बताते हैं कि सड़क के किनारे रहने के कारण उनकी शिक्षा संभव हो सकी, लेकिन बैगा टोला के बच्चों के लिए यह एक सपने जैसा है। बैगा टोला गांव में सड़क का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव के लोग खुद ही रास्ते बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर एक कच्चा मार्ग तैयार कर चुके हैं, ताकि एक टोले से दूसरे टोले तक पहुंचने में आसानी हो सके। गांव के निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। पास के ही गांव गड़ीदादर के निवासी बताते हैं कि उनके गांव में 8 साल पहले बिजली के खंभे लगाए गए थे, लेकिन बिजली आज तक नहीं पहुंची। हर बार केवल आश्वासन मिलता है। वहीं गुट्टीपारा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव नंदकिशोर सारीवान ने कहा, गांव में सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं लाने की योजना है, लेकिन संसाधनों की कमी और दुर्गम स्थानों के कारण काम में देरी हो रही है। आपको बता दें कि बैगा जनजाति, जो भारत की विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, वो सरकार की योजनाओं के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। अनूपपुर जिले के इन गांव में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल खड़ा करता है। यहाँ के लोग आज भी आदिकालीन पद्धतियों से जीवन जी रहे हैं। जरूरत है कि प्रशासन इन दुर्गम क्षेत्रों तक विकास कार्यों को प्राथमिकता दे, ताकि इन गांवों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा सके। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।